परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपका हार्दिक स्वागत है इस पावन सत्संग में, जहां आज हम श्री आशुतोष महाराज जी की दिव्य वाणी और उनके अमृतमयी उपदेशों को आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। जो भी यहां उपस्थित हैं, जो भी इस सत्संग को सुन रहे हैं, हम कहना चाहते हैं कि यह केवल शब्द नहीं है, यह वो अनुभव है जो हमने महाराज जी की छत्रछाया में रहकर पाया है। हम उनके साधारण शिष्य हैं, हम कोई बड़े विद्वान नहीं हैं, हम कोई पंडित नहीं हैं, लेकिन जो महाराज जी ने हमें दिया है, जो उन्होंने हमें समझाया है, वो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि महाराज जी सदैव कहते हैं, जो ज्ञान तुम्हें मिला है उसे बांटो, उसे फैलाओ, क्योंकि ज्ञान वो दीपक है जो जितना जलाओ उतना और प्रकाश देता है, कभी बुझता नहीं। आज जब हम श्री आशुतोष महाराज जी के आशीर्वाद का चमत्कार आप तक पहुंचाने बैठे हैं, तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि चमत्कार क्या होता है। आम इंसान चमत्कार का अर्थ समझता है पत्थर से पानी निकलना, आसमान में उड़ना, किसी को छूते ही ठीक हो जाना। लेकिन महाराज जी का चमत्कार इससे कहीं ऊंचा है। महाराज जी का चमत्कार यह है कि वो एक बिखरे हुए इंसान को समेट देते हैं। जो इंसान अपनी जिंदगी से थक गया हो, जो इंसान रो रो कर हार गया हो, जो इंसान सोचता हो कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, महाराज जी उस इंसान को देखते हैं, उसे एक बार अपनी दृष्टि से देखते हैं, और उस इंसान के भीतर जो मृत आशाएं थीं, वो जीवित हो उठती हैं। यही चमत्कार है, यही असली चमत्कार है। और हम यह बात इसलिए नहीं कह रहे कि यह किसी किताब में लिखा है, हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने ये खुद अनुभव किया है। जब हम पहली बार श्री आशुतोष महाराज जी के दर्शन के लिए गए थे, तब हम एक ऐसी स्थिति में थे जिसे बयान करना कठिन है। मन में शांति नहीं थी, घर में कलह था, भीतर से एक अजीब सी खालीपन थी। हम धर्म कर्म करते थे, मंदिर जाते थे, पूजा पाठ करते थे, लेकिन भीतर से जो तृप्ति होनी चाहिए थी वो नहीं थी। जैसे कोई प्यासा हो और सामने जल हो, लेकिन पीने की शक्ति न हो। उसी अवस्था में हम महाराज जी के पास गए, और जब महाराज जी ने हमारी ओर देखा, बस एक बार देखा, तो हमें लगा जैसे किसी ने हमारे भीतर की सारी परतें हटा दी हों। जैसे सालों से जो भार था वो एक पल में हल्का हो गया। हम कुछ बोले नहीं, महाराज जी ने कुछ पूछा नहीं, लेकिन वो संवाद हुआ जो शब्दों से परे होता है। और उस दिन के बाद हमारी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। महाराज जी अभी इस धरती पर हैं, अभी वो हम सबके बीच हैं, अभी उनकी वाणी गूंज रही है, अभी उनके आशीर्वाद की वर्षा हो रही है। ये हमारा परम सौभाग्य है। जो युग होते हैं जब कोई महान संत धरती पर होते हैं, उन युगों को इतिहास में स्वर्णिम युग कहा जाता है। हम उसी स्वर्णिम युग में हैं। इसलिए हम कहते हैं, उठो, जागो और साधना करो। यह अवसर फिर नहीं आएगा। महाराज जी का सान्निध्य जो आज मिल रहा है, उसे व्यर्थ मत जाने दो। अब हम आपको महाराज जी के उन उपदेशों के बारे में बताना चाहते हैं जो उन्होंने समय समय पर सत्संग में दिए हैं और जो हमने सुने हैं, जिन्हें हमने अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया है। महाराज जी का सबसे पहला और सबसे मूलभूत उपदेश यह है कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह है कि वो खुद को नहीं जानता। वो बाहर की हर चीज को जानना चाहता है, आसमान के तारे गिनता है, समुद्र की गहराई नापता है, पहाड़ों की ऊंचाई मापता है, लेकिन अपने भीतर कभी नहीं झांकता। और जब तक वो अपने भीतर नहीं झांकता, तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। महाराज जी कहते हैं, बाहर की दुनिया में जो खोज रहे हो वो भीतर है। जो सुख, जो आनंद, जो शांति तुम संसार में ढूंढ रहे हो, वो तुम्हारे भीतर है। और उस भीतर के आनंद तक पहुंचने का रास्ता है ध्यान, साधना और सच्चे गुरु का मार्गदर्शन। यहां हम आपसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं। जब भी हम ध्यान की बात करते हैं तो बहुत से लोग सोचते हैं ध्यान मतलब आंखें बंद करना, शांत बैठना। लेकिन महाराज जी कहते हैं यह ध्यान की शुरुआत है, ध्यान नहीं है। असली ध्यान तब होता है जब मन का घोड़ा जो हर पल इधर उधर दौड़ता रहता है वो थम जाए। असली ध्यान तब होता है जब भीतर सब कुछ शांत हो जाए, विचार शांत, भावनाएं शांत, इच्छाएं शांत। और उस शांति में जो अनुभव होता है, जो प्रकाश दिखता है, जो आनंद मिलता है, वो शब्दों में नहीं आता। उसे जिया जा सकता है, कहा नहीं जा सकता। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए चाहिए एक सच्चे गुरु का सहारा। और महाराज जी वही सच्चे गुरु हैं जो अपने शिष्यों को इस मार्ग पर ले जाते हैं। अब आप सोचेंगे, गुरु क्यों चाहिए? क्या हम खुद नहीं कर सकते? क्या किताबें पढ़कर, यूट्यूब देखकर, ऑनलाइन सीखकर नहीं हो जाएगा?
महाराज जी इस प्रश्न का बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। वो कहते हैं, एक बच्चा जब चलना सीखता है तो क्या वो किताब पढ़कर चलना सीखता है? नहीं। उसे किसी का हाथ चाहिए, किसी का सहारा चाहिए। पहले गिरता है, उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है और धीरे धीरे चलना सीख जाता है। आध्यात्मिक पथ भी ऐसा ही है। यहां गिरना होता है, भटकना होता है, और इस भटकाव में जो रास्ता दिखाए, जो थामे जब गिरो, वही गुरु है। बिना गुरु के आध्यात्मिक यात्रा ऐसी है जैसे बिना नाविक के नाव चलाना। नाव तो चलेगी लेकिन किनारे पर पहुंचेगी या नहीं, यह कोई नहीं जानता। महाराज जी के उपदेशों में एक बात जो बार बार आती है वो है करुणा। महाराज जी करुणा को सभी गुणों का मूल मानते हैं। वो कहते हैं, जिस इंसान के भीतर करुणा नहीं है उसका कोई भी धार्मिक कर्म पूरा नहीं है। तुम चाहे कितना भी मंदिर जाओ, चाहे कितने भी उपवास करो, चाहे कितना भी दान धर्म करो, अगर तुम्हारे भीतर करुणा नहीं है तो वो सब खोखला है। करुणा का मतलब है दूसरे का दर्द महसूस करना, दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझना, और जब यह भाव भीतर आता है तो स्वाभाविक रूप से तुम दूसरों की सहायता के लिए आगे बढ़ते हो, दूसरों को कष्ट देना बंद करते हो, और यही वास्तविक धर्म है। करुणा का विस्तार करते हुए महाराज जी कहते हैं, करुणा केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदी पहाड़, सबके प्रति करुणा होनी चाहिए, क्योंकि यह सृष्टि एक है। जो प्राण तुम्हारे भीतर है वही प्राण एक छोटी सी छींटी में भी है। जो चेतना तुम्हारे भीतर है वही चेतना पूरी सृष्टि में व्याप्त है। इसलिए जब तुम किसी को कष्ट देते हो तो तुम परमात्मा को कष्ट देते हो, और जब तुम किसी की सेवा करते हो तो तुम परमात्मा की सेवा करते हो। यही भाव जब भीतर पक्का हो जाता है तो मनुष्य संत बन जाता है, और यही भाव महाराज जी अपने शिष्यों में जगाते हैं। अब हम आपसे क्रोध के बारे में बात करना चाहते हैं। क्रोध ये एक ऐसा विषय है जो हर इंसान की जिंदगी में आता है, और महाराज जी का इस पर जो दृष्टिकोण है वो बहुत ही गहरा है। महाराज जी कहते हैं, क्रोध आता है जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती, जब हमारा अहंकार आहत होता है, जब हम सोचते हैं कि जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। क्रोध एक बहुत बड़ी अग्नि है। यह पल भर में वो सब जला देती है जो तुमने वर्षों में बनाया हो। एक पल का क्रोध एक जीवन भर का रिश्ता खत्म कर सकता है। एक पल का क्रोध वो काम बर्बाद कर सकता है जो तुमने सालों की मेहनत से किया हो। इसलिए क्रोध को पहचानो। और महाराज जी कहते हैं, जब क्रोध आए तो एक काम करो, रुको, बस एक पल रुको। उस एक पल में जो होगा वो चमत्कार होगा, क्योंकि जब तुम उस एक पल में रुकते हो तो तुम्हारे भीतर का विवेक जागता है, और वो विवेक तुम्हें बताता है कि यह क्रोध किस बात का है, यह आवश्यक है या नहीं। महाराज जी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं क्रोध के संदर्भ में। वो कहते हैं, क्रोधी इंसान एक जलती हुई मशाल की तरह है। वो जिस पर क्रोध करता है उसे नुकसान पहुंचाता है, लेकिन खुद भी जलता है। और अगर तुम उस मशाल को हवा दो, मतलब कोई भी बहाना दो, कोई भी उकसावा दो, तो वो और भी भड़क उठती है। इसलिए क्रोधी के सामने शांत रहना यह कमजोरी नहीं है, यह बहुत बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति क्रोध में भी शांत रह सकता है वो एक असाधारण व्यक्ति है। और यह शांति ऐसे ही नहीं आती, यह साधना से आती है, ध्यान से आती है, गुरु की कृपा से आती है। अब हम लोभ के बारे में बात करना चाहते हैं। लोभ यानी लालच। महाराज जी कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन लोभ है। लोभ एक ऐसी जंजीर है जो दिखती नहीं लेकिन बांधती है। इंसान को लगता है वो स्वतंत्र है, वो जो चाहे कर सकता है, लेकिन अगर गौर से देखो तो वो अपनी इच्छाओं का, अपनी जरूरतों का, अपने लालच का गुलाम है। वो सुबह उठता है तो इसलिए नहीं कि वो उठना चाहता है, बल्कि इसलिए कि उसे काम पर जाना है, पैसे कमाने हैं, घर चलाना है। वो रात को सोता है तो इसलिए नहीं कि उसे नींद आ रही है, बल्कि इसलिए कि कल फिर यही चक्र चलाना है। और इस चक्र में उसकी पूरी जिंदगी गुजर जाती है। और जब वो अंत में पीछे मुड़कर देखता है तो पाता है, मेरे पास सब कुछ था लेकिन मैंने जिया नहीं। महाराज जी कहते हैं, ये मत समझो कि जो धनवान है वही लोभी है। लोभ धन का ही नहीं होता, प्रशंसा का लोभ होता है, मान का लोभ होता है, सत्ता का लोभ होता है, प्रेम का लोभ होता है। जब तुम चाहते हो कि सब तुम्हारी तारीफ करें, जब तुम चाहते हो कि सब तुम्हें पसंद करें, जब तुम चाहते हो कि हर कोई तुम्हारी बात माने, यह भी एक लोभ है। और यह लोभ भी उतना ही बांधता है जितना धन का लोभ। इसलिए महाराज जी कहते हैं, संतोष सीखो। संतोष का मतलब यह नहीं कि तुम प्रयास करना छोड़ दो। संतोष का मतलब है जो है उससे खुश रहो,
और जो होना चाहिए उसके लिए शांति से प्रयास करो। फल की चिंता मत करो, प्रयास करो और परमात्मा पर छोड़ दो। हम यहां एक बात और कहना चाहते हैं जो महाराज जी अक्सर कहते हैं और जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रही है। महाराज जी कहते हैं, अहंकार इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है और अहंकार बहुत चालाक है। जब तुम अहंकार को पकड़ने की कोशिश करते हो तो वो रूप बदल लेता है। पहले वो धन में छिपा था, तुमने धन छोड़ दिया। फिर वो विद्या में आ गया, तुमने सोचा मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं। फिर तुमने विद्या का अहंकार छोड़ा तो वो धर्म में आ गया, मैं बहुत धार्मिक हूं, मैं बहुत पूजा करता हूं। और जब तुमने यह भी छोड़ा तो वो त्याग में आ गया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैं तो बड़ा त्यागी हूं। यह है अहंकार की चालाकी। इसलिए महाराज जी कहते हैं, अहंकार को जड़ से उखाड़ने के लिए एक ही उपाय है और वो है गुरु के चरणों में समर्पण। जब तुम गुरु के सामने पूरी तरह झुक जाते हो, जब तुम कहते हो, महाराज मैं कुछ नहीं जानता, आप मुझे जो सिखाना चाहें सिखाइए, तब अहंकार की पकड़ ढीली होती है। अब हम आपको महाराज जी के जीवन के बारे में कुछ बातें बताना चाहते हैं जो उन्होंने स्वयं सत्संग में साझा की है और जो हमने सुनी है। महाराज जी का यह जीवन एक ऐसे प्रकाश स्तंभ की तरह है जो अंधेरे में भटकते हुए लोगों को रास्ता दिखाता है। महाराज जी ने बहुत कम उम्र में यह समझ लिया था कि यह संसार जो हम देख रहे हैं यह अंतिम सत्य नहीं है। यहां जो सुख दिखता है वो स्थायी नहीं है, यहां जो दुहक है वो भी स्थायी नहीं है। सब कुछ बदलता है और इस बदलते संसार में जो अपरिवर्तनीय है, जो शाश्वत है, उसकी खोज में महाराज जी लगे रहे और उन्होंने वो खोज पूरी की और आज वो उसी अनुभव को अपने शिष्यों को देने का काम कर रहे हैं। महाराज जी के सत्संग में एक बार एक व्यक्ति आया था। उसने महाराज जी से पूछा, महाराज मुझे यकीन नहीं होता कि ईश्वर है। मैं पूजा करता हूं, मंदिर जाता हूं, लेकिन भीतर से यह विश्वास नहीं जागता। क्या मेरा विश्वास झूठा है? महाराज जी ने उसे बहुत प्रेम से देखा और कहा, विश्वास जागता नहीं, उगाना पड़ता है। जैसे बीज अपने आप नहीं उगता, उसे बोना पड़ता है, सींचना पड़ता है, देखभाल करनी पड़ती है, वैसे ही विश्वास को भी साधना पड़ता है। तुम जो पूजा करते हो, मंदिर जाते हो, यह विश्वास की खेती है। बस थोड़ा और धैर्य रखो, एक दिन वो अंकुर फूटेगा जो तुम्हारे भीतर की धरती को हरा कर देगा और उस दिन तुम्हें कोई समझाने की जरूरत नहीं होगी। तुम खुद जान जाओगे कि ईश्वर है। ये बात जब हमने सुनी तो हमारे मन में जो प्रश्न थे वो धीरे धीरे शांत होने लगे, क्योंकि हम भी उस दौर से गुजरे हैं जब विश्वास डगमगाता था, जब लगता था इतनी पूजा की, इतना किया, फिर भी जिंदगी में इतने दुहक क्यों। महाराज जी कहते हैं, यह प्रश्न स्वाभाविक है। जो कभी नहीं पूछता वो कभी नहीं सीखता। पूछना आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है, लेकिन यह पूछना सही दिशा में होना चाहिए। ईश्वर से मत पूछो, तूने मुझे दुख क्यों दिया। ईश्वर से पूछो, इस दुख से मुझे क्या सीखना है। और जिस दिन तुम यह प्रश्न पूछने लगते हो, उसी दिन से तुम्हारी वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। महाराज जी ने जीवन में जो सबसे बड़ी शिक्षा दी है वो है वर्तमान में जीना। महाराज जी कहते हैं, मनुष्य का मन एक जगह कभी नहीं रहता। वो या तो अतीत में होता है, बीती हुई बातों में, बीते हुए दुखों में, बीती हुई खुशियों में, या भविष्य में होता है, आने वाले दिनों की चिंता में, आने वाली परेशानियों के डर में, आने वाले सुख की प्रतीक्षा में। और इस अतीत और भविष्य के बीच वर्तमान, जो एकमात्र वास्तविक है, गुम हो जाता है। महाराज जी कहते हैं, वर्तमान क्षण ही एकमात्र सत्य है। जो हो चुका वो गया, जो होगा वो अभी नहीं आया, जो है अभी है, उसे जियो। इसमें जितना गहरे उतरोगे उतना अधिक आनंद मिलेगा। यही ध्यान का रहस्य है। ध्यान वर्तमान में रहने की कला है। हम जब पहली बार ध्यान की साधना में बैठे थे तो मन बहुत भटका। पहले दिन बैठे तो 10 मिनट में उठ गए। कहां कहां का विचार आया। बचपन की बात याद आई, कल का झगड़ा याद आया, कल क्या खाना है ये सोचने लगे। और महाराज जी से जाकर बताया तो वो हंसे और बोले, ये स्वाभाविक है। जब तुम पहली बार बाजार में जाते हो और किसी को ढूंढना हो तो हर तरफ देखते हो। मन भी ऐसा ही है। जब तुम उसे शांत करने की कोशिश करते हो तो पहले वो और अधिक भागता है, लेकिन धीरे धीरे नियमित अभ्यास से वो थमने लगता है। बस रुको मत, हर दिन बैठो, चाहे 5 मिनट बैठो, लेकिन बैठो। और सच में ऐसा ही हुआ। 2-3 महीनों में धीरे धीरे मन शांत होने लगा। और जब मन शांत होता है तो जीवन में जो बदलाव आते हैं
उन्हें शब्दों में नहीं कहा जा सकता। गुस्सा कम हुआ, चिंता कम हुई, नींद अच्छी आने लगी, परिवार में संबंध बेहतर हुए। यह सब ध्यान की साधना से हुआ जो महाराज जी ने हमें सिखाई। और इसलिए हम कहते हैं, महाराज जी का आशीर्वाद एक चमत्कार है, लेकिन यह चमत्कार बाहर से नहीं आता। यह चमत्कार तुम्हारे भीतर से प्रकट होता है, जब महाराज जी की कृपा तुम्हें भीतर की ओर मोड़ देती है। महाराज जी का एक और महत्वपूर्ण उपदेश है, सेवा। वो कहते हैं, सेवा ध्यान का सजीव रूप है। जब तुम बंद आंखों से बैठकर ध्यान करते हो, वो एक साधना है, और जब तुम आंखें खोलकर किसी की सेवा करते हो, वो दूसरी साधना है। और ये दोनों साधनाएं मिलकर पूर्ण होती हैं। एकांत में ध्यान और जनसमुद्र में सेवा, यही पूर्ण आध्यात्मिक जीवन है। महाराज जी कहते हैं, जो केवल अपने कमरे में बंद होकर साधना करता है और बाहर आकर किसी की परवाह नहीं करता, उसकी साधना अधूरी है। और जो बाहर सेवा करता है लेकिन भीतर का काम नहीं करता, उसकी सेवा में भी वो गहराई नहीं आएगी जो आनी चाहिए। दोनों को साथ चलाना है। महाराज जी की संस्था में जो सेवा कार्य होते हैं, उन्हें देखकर मन में श्रद्धा भर आती है। गरीबों को भोजन, बच्चों को शिक्षा, बीमारों को सहायता, ये सब बिना किसी दिखावे के होता है। और जो लोग यह सेवा करते हैं, उनके चेहरे पर जो आनंद होता है, वो किसी पुरस्कार से नहीं आता। वो आनंद इसलिए है क्योंकि उन्हें पता है, मैं परमात्मा की सेवा कर रहा हूं। जो जीव है, उसमें परमात्मा है, और जो उस परमात्मा की सेवा करता है, वो स्वयं परमात्मा के निकट जाता है। महाराज जी अक्सर यह भी कहते हैं, सत्य बोलो। लेकिन सत्य बोलना इतना आसान नहीं जितना लगता है, क्योंकि सत्य कभी कभी कड़वा होता है। सत्य कभी कभी सुनने वाले को पसंद नहीं आता। सत्य कभी कभी तुम्हें अकेला कर देता है। लेकिन महाराज जी कहते हैं, जो सत्य के साथ खड़ा रहता है, उसके साथ परमात्मा खड़ा रहता है। और जब परमात्मा साथ हो तो संसार की क्या परवाह। इसलिए झूठ के आश्रय में मत जियो। झूठ से मिलने वाली राहत अस्थायी होती है, और झूठ का बोझ बढ़ता जाता है। सत्य का रास्ता कठिन दिखता है, लेकिन उस पर चलने वाला एक दिन उस स्थान पर पहुंचता है जहां उसे कोई नहीं पहुंचा सकता। महाराज जी एक ऐसे प्रसंग का उल्लेख करते हैं जो बहुत मार्मिक है। एक नदी थी जो पहाड़ों से निकलती थी। वो नदी बहुत निर्मल थी, बहुत पवित्र थी। जैसे जैसे वो मैदानों में आई, रास्ते में बहुत सारी गंदगी आ मिली, लेकिन नदी रुकी नहीं, वो बहती रही। और जब वो समुद्र में मिली तो उसकी सारी गंदगी समुद्र में समा गई और नदी का जल फिर से शुद्ध हो गया। महाराज जी कहते हैं, मनुष्य का जीवन भी इसी नदी की तरह है। तुम जब जन्म लेते हो तो निर्मल होते हो, फिर दुनिया में आते हो और बहुत सारी चीजें तुमसे मिलती हैं, माया, मोह, अहंकार, क्रोध, और तुम मैले होते जाते हो। लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है, बहते रहो। और जब तुम गुरु के चरणों में आते हो, वो समुद्र है, और उस समुद्र में जब तुम समाते हो तो तुम्हारी सारी मैल धुल जाती है, और तुम फिर से वो निर्मल चेतना बन जाते हो जो तुम मूल रूप से हो। ये उपमा जब हमने पहली बार सुनी तो हमें बहुत गहराई से समझ आई, क्योंकि कभी कभी हम सोचते हैं, मैंने बहुत गलतियां की हैं, मेरे पाप बहुत हैं, मैं कहाँ का योग्य हूं साधना के लिए। और महाराज जी यही कहते हैं, यह सोच गलत है। कोई भी अयोग्य नहीं है। परमात्मा का द्वार सबके लिए खुला है। जो जितना टूटा है उसे उतना ही जुड़ने की जरूरत है, जो जितना भटका है उसे उतना ही रास्ते की जरूरत है, और रास्ता महाराज जी के पास है। अब हम आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहते हैं, मृत्यु। महाराज जी कहते हैं, मृत्यु वो विषय है जिससे सब डरते हैं, लेकिन जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। जबकि सत्य यह है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। यह एक ऐसा सत्य है जिसे हम जानते हैं लेकिन मानते नहीं, और इसीलिए हम ऐसे जीते हैं जैसे हम सदा के लिए यहां हैं, जैसे यह शरीर, यह संपत्ति, यह संबंध, ये सब हमेशा रहेंगे। और जब मृत्यु आती है तो हम हक्के बक्के रह जाते हैं। महाराज जी कहते हैं, मृत्यु से डरो मत, उसे समझो। जो मृत्यु को समझ लेता है वो जीवन को सही ढंग से जीना सीख जाता है, क्योंकि जब तुम्हें पता होता है कि यह समय सीमित है तो तुम हर पल को मूल्यवान समझते हो। महाराज जी कहते हैं, मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा अजर है, अमर है। जो इस बात को केवल किताबों में पढ़ता है वो जानता है, लेकिन जो इसे साधना में अनुभव करता है वो जीता है। और यह अनुभव जब होता है
तब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। और जब मृत्यु का भय समाप्त होता है तो जीवन में एक अद्भुत मुक्ति आती है। तब तुम डर से नहीं, प्रेम से जीते हो। तब तुम संचय के लिए नहीं, सेवा के लिए जीते हो। महाराज जी का एक और महत्वपूर्ण उपदेश है परिवार के बारे में। आज के समय में परिवार टूट रहे हैं। माँ बाप और बच्चों के बीच दूरी बढ़ रही है। पति पत्नी के बीच समझ कम हो रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण महाराज जी बताते हैं संवाद की कमी। लोग एक ही घर में रहते हैं लेकिन बात नहीं करते, या बात करते हैं तो वो बात आरोप होती है, प्रत्यारोप होता है, प्रेम भरी बात नहीं होती। महाराज जी कहते हैं परिवार वो बगीचा है जिसे रोज पानी देना पड़ता है। अगर एक दिन पानी नहीं दिया तो फूल मुरझा जाते हैं। वैसे ही परिवार में रोज प्रेम का पानी डालो, रोज धन्यवाद कहो, रोज एक बार गले लगो। ये छोटी छोटी बातें बड़े बड़े रिश्तों को बचाती हैं। महाराज जी का एक उपदेश जो हमें बहुत प्रिय है वो ये है, तुलना मत करो। महाराज जी कहते हैं तुलना सुख की सबसे बड़ी चोर है। जब तुम किसी से अपनी तुलना करते हो, उसके पास बड़ा घर है, उसके पास अच्छी नौकरी है, उसके बच्चे बेहतर हैं, तो तुम अपने जीवन की खूबसूरती को देखना बंद कर देते हो। हर इंसान का जीवन अलग है, हर इंसान की यात्रा अलग है, हर इंसान के पास कुछ है जो दूसरे के पास नहीं है। इसलिए अपनी यात्रा को, अपने रास्ते को, अपने जीवन को देखो और उसमें जो सुंदरता है उसे पहचानो। महाराज जी के सत्संग में एक बार उन्होंने यह कहा जो हमें आज भी याद है और जो हम जीवन में रोज याद करते हैं। उन्होंने कहा जब सूरज उगता है तो वो किसी से नहीं पूछता क्या तुम मेरा प्रकाश चाहते हो, वो बस उगता है और प्रकाश देता है। वैसे ही तुम भी बस प्रेम करते रहो। किसी से ये मत पूछो क्या तुम मेरा प्रेम चाहते हो, क्या तुम मेरी सेवा चाहते हो, बस करते रहो। प्रेम मांगने की चीज नहीं है, देने की चीज है, और जो देता है उसे 1000 गुना मिलता है। ये बात सुनकर हमारे भीतर कुछ खुल गया, क्योंकि हम अक्सर यही करते थे, दूसरों से उम्मीद लगाते थे। करते हम थे और प्रतिफल की उम्मीद भी हम करते थे, और जब वो नहीं मिलती तो दुख होता था। महाराज जी ने इस एक वाक्य में पूरा रहस्य खोल दिया। देते रहो बिना उम्मीद के, और यह जब अभ्यास बन जाता है तो दुख का एक बहुत बड़ा स्रोत बंद हो जाता है। अब हम उस विषय पर आना चाहते हैं जो सबसे गहरा है और जिसके बारे में महाराज जी सबसे अधिक बोलते हैं, आत्मज्ञान। महाराज जी कहते हैं सभी ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है आत्मज्ञान। स्वयं को जानना, मैं कौन हूं, यह प्रश्न जब सच्चाई से पूछा जाए तो यही सबसे बड़ी साधना है। तुम जानते हो तुम्हारा नाम क्या है, तुम जानते हो तुम्हारा काम क्या है, तुम जानते हो तुम किस परिवार से हो, लेकिन क्या तुम जानते हो तुम कौन हो? यह शरीर तुम नहीं हो, यह मन तुम नहीं हो, यह बुद्धि तुम नहीं हो। तुम वो चेतना हो जो इस शरीर में, इस मन में, इस बुद्धि में प्रकाश भर रही है। और उस चेतना का स्वभाव क्या है? सत, चित्त, आनंद, सत्य, चैतन्य और आनंद, यही तुम्हारा स्वभाव है। और जब तुम इसे जान लेते हो तो फिर कोई दुख नहीं रहता, कोई भय नहीं रहता। महाराज जी एक उदाहरण देते हैं जो बहुत सरल है लेकिन बहुत गहरा है। वो कहते हैं एक लहर थी, वो समुद्र में उठी, नाचती कूदती रही, अपने आप को बड़ी लहर समझती रही, छोटी लहरों को देखकर श्रेष्ठता का अनुभव करती रही। फिर वो गिरी, वो समुद्र में मिल गई, और जब मिली तो उसे पता चला मैं तो पहले भी समुद्र थी, अभी भी समुद्र हूं। लहर बनकर मैंने बस अपनी पहचान अलग मान ली थी। वैसे ही हम सब लहरें हैं, हम परमात्मा के समुद्र से उठी हुई लहरें हैं, और एक दिन हम उसी में समा जाएंगे। इसलिए इस अलगाव की भावना को, जो हमें लगता है कि हम अलग हैं, इसे छोड़ो, सबसे एकता महसूस करो, और यही एकता की अनुभूति, यही मोक्ष है। महाराज जी के आशीर्वाद की एक और बात जो हम आपसे साझा करना चाहते हैं वो है उनकी उपस्थिति मात्र का प्रभाव। महाराज जी जब किसी कार्यक्रम में होते हैं, जब वो किसी सत्संग में बोलते हैं, तो वहां जो वातावरण होता है वो अद्वितीय होता है। हमने बहुत जगह जाकर सत्संग सुने हैं, लेकिन महाराज जी के सत्संग में जो ऊर्जा होती है वो अलग होती है। उनके शब्द केवल शब्द नहीं होते, उनमें एक शक्ति होती है। जब वो बोलते हैं तो कुछ ऐसा होता है जो महसूस होता है, भीतर कहीं कुछ स्पंदित होता है, कोई तार छिड़ जाता है, और उस तार के छिड़ने से जो संगीत उठता है वो अलौकिक होता है। यह केवल हमारा अनुभव नहीं है। जो भी महाराज जी के पास गया है, जिसने भी उनके सत्संग में बैठकर उन्हें सुना है, वो यही कहता है।
बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े समाज सेवी जो महाराज जी के पास गए, वो खाली हाथ नहीं लौटे। हर कोई कुछ न कुछ लेकर लौटा, शांति लेकर, समझ लेकर, दिशा लेकर। और यही है महाराज जी का आशीर्वाद। महाराज जी का एक बहुत महत्वपूर्ण उपदेश है जो हम सबके लिए बहुत प्रासंगिक है, विशेष रूप से आज के समय में जब लोग बहुत जल्दी में हैं, सब कुछ तुरंत चाहते हैं। महाराज जी कहते हैं, धैर्य सबसे बड़ी तपस्या है। आज के युग में धैर्य सबसे दुर्लभ गुण है। लोग फल चाहते हैं लेकिन पेड़ उगाने का समय नहीं देना चाहते। लोग शांति चाहते हैं लेकिन साधना का श्रम नहीं करना चाहते। लोग बड़े बनना चाहते हैं लेकिन छोटी छोटी बातों में विनम्र रहना नहीं सीखना चाहते। महाराज जी कहते हैं, धरती को देखो, किसान बीज बोता है, फिर महीनों इंतजार करता है, बीच बीच में पानी देता है, खाद देता है, देखभाल करता है, और जब फसल लहलहाती है तब जो आनंद होता है वो उसी धैर्य का फल है। आध्यात्मिक साधना भी ऐसी ही है। रोज बीज बो, रोज पानी दो और फल आएगा, यह निश्चित है। हम यहां एक और बात कहना चाहते हैं जो महाराज जी से जुड़ी है और जो हमें बहुत प्रेरणा देती है। महाराज जी की सरलता। इतने बड़े संत, इतने बड़े आध्यात्मिक गुरु, लेकिन उनमें कोई अहंकार नहीं। जब हम उनसे मिलते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि हम किसी बड़े व्यक्तित्व के सामने हैं। ऐसा लगता है जैसे हम किसी अपने से मिल रहे हैं। वो हर किसी को एक जैसा देखते हैं, चाहे वो बड़ा आदमी हो, चाहे साधारण आदमी हो। उनके लिए सब समान है और यही उनकी महानता है। सच्चा महान वो है जो सबको अपने से बड़ा समझे, और महाराज जी ऐसे ही हैं। महाराज जी प्रकृति से बहुत प्रेम करते हैं। वो कहते हैं, प्रकृति सबसे बड़ी गुरु है। अगर तुम ध्यान से प्रकृति को देखो तो जीवन के सारे रहस्य उसमें समाये हुए हैं। सूरज देखो, वो कभी थकता नहीं, कभी रुकता नहीं, कभी किसी से मदद नहीं मांगता, बस देता रहता है। नदी देखो, वो कभी एक जगह नहीं रुकती, आगे बढ़ती रहती है, रास्ते में जो आता है उसे साथ लेती जाती है। पहाड़ देखो, वो अडिग रहता है, चाहे कितना भी तूफान आए, कितनी भी आंधी आए। वृक्ष देखो, वो धूप में भी छाया देता है, जो उसे काटने आए और जो उसे पानी दे, दोनों को। यह भाव यदि मनुष्य सीख जाए तो वो संत हो जाए। महाराज जी का एक प्रिय उपदेश है जिसे वो बार बार कहते हैं, श्वास पर ध्यान दो। वो कहते हैं, श्वास तुम्हारा सबसे पुराना साथी है। जन्म से लेकर मृत्यु तक ये तुम्हारे साथ है। इसे कभी ध्यान से देखा है? बस एक काम करो, जब भी बहुत परेशान हो, जब भी मन बहुत उद्विग्न हो, जब भी कुछ समझ ना आए, बस बैठ जाओ और अपनी सांस देखो। सांस आती है, जाती है, आती है, जाती है। इस आने जाने को देखते रहो और देखते देखते एक क्षण ऐसा आएगा जब मन शांत हो जाएगा। यह सबसे सरल ध्यान है। इसे कहीं जाने की जरूरत नहीं, इसके लिए किसी विशेष समय की जरूरत नहीं, बस यहीं अभी इसी क्षण ये किया जा सकता है। अब हम आपसे प्रेम के बारे में बात करना चाहते हैं। महाराज जी कहते हैं, प्रेम ही परमात्मा है। ये बात बहुत बड़ी है, इसे जरा ठहर कर समझिए। जब तुम किसी से सच्चा प्रेम करते हो, जब मां अपने बच्चे से प्रेम करती है, जब कोई मित्र किसी मित्र के लिए सब कुछ कर देता है, उस प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता, उस प्रेम में बस देने का भाव होता है। और महाराज जी कहते हैं, जब प्रेम इस स्थिति पर पहुंचता है, जब उसमें कोई स्वार्थ नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई उम्मीद नहीं, तो वो प्रेम परमात्मा का स्वरूप बन जाता है। और ऐसे प्रेम में जो व्यक्ति डूब जाता है, उसे किसी और साधना की जरूरत नहीं। वो प्रेम ही उसकी साधना है, वो प्रेम ही उसका ध्यान है, वो प्रेम ही उसकी मुक्ति है। महाराज जी कहते हैं, संसार में सबसे बड़ी शक्ति प्रेम है। तलवार से राज्य जीते जाते हैं, लेकिन प्रेम से दिल जीते जाते हैं, और दिल जीतना यही असली विजय है। इतिहास में जितने भी महापुरुष हुए जो सचमुच अमर हुए, वो इसलिए नहीं कि उनके पास बड़ी सेनाएं थीं, बड़े खजाने थे। वो इसलिए अमर हुए क्योंकि उन्होंने प्रेम किया, बिना शर्त, बिना भेद के, सबके साथ, और लोगों ने उनका प्रेम महसूस किया। और जो प्रेम महसूस होता है वो कभी भुलाया नहीं जाता। महाराज जी के उपदेशों में एक विशेष स्थान है क्षमा को। वो कहते हैं, क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। कमजोर कभी क्षमा नहीं कर सकते। क्षमा करना शक्तिशाली का काम है। जब कोई तुम्हें कष्ट दे और तुम क्षमा कर दो तो तुम उससे जीत जाते हो। लेकिन यह जीत बाहर की नहीं होती, भीतर की होती है। क्योंकि जब तुम किसी से नाराज रहते हो तो वो व्यक्ति अपनी जिंदगी चैन से जी रहा होता है और तुम उसकी याद में जल रहे होते हो। इसलिए क्षमा करना असल में खुद को मुक्त करना है। महाराज जी कहते हैं,
क्षमा करो, इसलिए नहीं कि वो सही है, बल्कि इसलिए कि तुम्हें शांति चाहिए। हम यहां एक घटना साझा करना चाहते हैं जो हमने महाराज जी के एक पुराने शिष्य से सुनी थी। वो बताते थे कि एक बार सत्संग के बाद एक महिला महाराज जी के पास आई। वो बहुत रो रही थी। उसने कहा, महाराज, मेरे पति ने मुझे बहुत कष्ट दिए हैं, बहुत बुरा किया है उन्होंने मेरे साथ, मैं उन्हें माफ नहीं कर सकती। महाराज जी ने उसकी बात सुनी, बहुत शांति से सुनी। फिर उन्होंने पूछा, कितने साल हो गए ये सब हुए? उसने कहा, 5 साल। महाराज जी ने कहा, यानी 5 साल से तुम उनकी बात अपने भीतर लिए बैठी हो। उनकी जिंदगी तो चल रही है, तुम्हारी जिंदगी अटकी हुई है। क्षमा करने से तुम उन्हें नहीं छोड़ोगी, तुम उस बोझ को छोड़ोगी जो तुम 5 साल से उठाए हो। वो महिला काफी देर तक महाराज जी के सामने बैठी रही, और जब वो उठी तो उसके चेहरे पर कुछ और था, एक हल्कापन। यह है महाराज जी का तरीका। वो किसी को दोष नहीं देते, वो कहीं भी निर्णय नहीं लेते कि कौन सही है कौन गलत है। वो बस उस दर्द को समझते हैं और उससे बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हैं। और इसीलिए जो महाराज जी के पास जाता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। महाराज जी कहते हैं, इस संसार में जो भी दुख है उसका मूल कारण है अविद्या, यानी अज्ञान। हम चीजों को जैसी वो हैं वैसी नहीं देखते। हम उन पर अपनी धारणाएं, अपने पूर्वाग्रह, अपने डर, अपनी उम्मीदें थोप देते हैं। और जब वास्तविकता उस थोपे हुए ढांचे से मेल नहीं खाती तो दुख होता है। इसलिए ज्ञान जरूरी है, सच्चा ज्ञान जो चीजों को उनके वास्तविक स्वरूप में देखना सिखाए। और यह ज्ञान किताबों से नहीं आता, यह ज्ञान अनुभव से आता है, साधना से आता है, गुरु की कृपा से आता है। महाराज जी ध्यान और साधना के बारे में एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं जो हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। वो कहते हैं, साधना कोई भार नहीं है। बहुत से लोग साधना को एक दायित्व की तरह लेते हैं, आज करनी पड़ी कल नहीं हुई। यह भाव गलत है। साधना वो प्रेमी की प्रतीक्षा है जो हर रोज उस मिलन के लिए तैयार होता है। वो मां की गोद है जिसमें तुम बैठना चाहते हो। वो मीठा पानी है जो प्यास लगने पर पीते हो। जब साधना इस तरह प्रिय हो जाए तब वो साधना सिद्ध हो जाती है। महाराज जी का यह उपदेश हमें बहुत पसंद है क्योंकि इसने हमारे साधना के प्रति दृष्टिकोण को बदल दिया। पहले हम साधना को एक काम की तरह करते थे, एक टास्क की तरह, आज यह करना है कल वो करना है। लेकिन जब महाराज जी की यह बात समझ में आई तो साधना एक आनंद बन गई। अब साधना का समय आने पर मन प्रतीक्षा करता है, और जब साधना होती है तो एक तृप्ति होती है जो पूरे दिन बनी रहती है। आज के सत्संग में हम महाराज जी के उस उपदेश को भी साझा करना चाहते हैं जो उन्होंने युवाओं के लिए दिया है। महाराज जी युवाओं से विशेष रूप से बात करते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि युवा शक्ति है, युवा भविष्य है। महाराज जी युवाओं से कहते हैं, तुम्हारे पास ऊर्जा है, जोश है, सपने हैं, यह सब बहुत अच्छा है, इसे व्यर्थ मत करो। आज की दुनिया में बहुत सारे आकर्षण हैं जो तुम्हें भटका सकते हैं। नशा, व्यसन, गलत संगति, यह सब उस ऊर्जा को नष्ट करते हैं जो परमात्मा ने तुम्हें दी है। इसलिए होशियार रहो, अपनी ऊर्जा को सही दिशा दो। पढ़ो, सीखो, काम करो, सेवा करो और साथ साथ साधना करो। यह साधना तुम्हारी नींव को मजबूत करेगी, और जिसकी नींव मजबूत होती है वो तूफान में भी नहीं गिरता। महाराज जी स्त्री शक्ति के बारे में बहुत उदात्त दृष्टिकोण रखते हैं। वो कहते हैं, इस सृष्टि में शक्ति का सर्वश्रेष्ठ रूप स्त्री है। मां जो त्याग करती है, जो प्रेम करती है, जो सहती है और फिर भी मुस्कुराती है, वो असाधारण है। महाराज जी कहते हैं, जिस समाज में स्त्री का सम्मान नहीं होता वो समाज कभी उन्नत नहीं होता, और जिस परिवार में मां खुश है वो परिवार संपन्न है, चाहे धन कम हो। इसलिए जो भी यहां सुन रहे हैं, अपने घर की स्त्रियों का सम्मान करें, उनकी बात सुनें, उनके श्रम को पहचानें। यह सेवा परमात्मा की सेवा है। महाराज जी का एक उपदेश जो बहुत गहरा है वो है संगति के बारे में। वो कहते हैं, संगति सबसे बड़ा प्रभाव है। जैसी संगति वैसा मन, जैसा मन वैसे विचार, जैसे विचार वैसा जीवन। इसलिए जिनके साथ तुम समय बिताते हो उन्हें ध्यान से चुनो। सत्संग में आओ, क्योंकि यहां वो लोग हैं जो आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं, और जब तुम उनके बीच में होते हो तो उनकी ऊर्जा तुम पर पड़ती है। जैसे लोहा जब चुंबक के पास आता है तो खुद चुंबकीय हो जाता है, वैसे ही जो साधकों के पास रहता है वो साधक बनता है। और यही हम कहना चाहते हैं, जो भी आज यह सत्संग सुन रहे हैं वो इत्तेफाक नहीं है। महाराज जी कहते हैं,
जब तक तुम तैयार नहीं होते गुरु तुम्हारे पास नहीं आते, और जब तुम तैयार होते हो तो रास्ते खुद बनते हैं। हो सकता है किसी ने इस सत्संग का लिंक भेजा हो सकता है अचानक यह सामने आया हो, लेकिन यह सब संयोग नहीं है। यह महाराज जी की कृपा है जो अपने अपने तरीके से सबके पास पहुंचती है। महाराज जी एक बात अक्सर कहते हैं जो बहुत मार्मिक है। वो कहते हैं, मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। इस सृष्टि में करोड़ों योनियाएं हैं, और इन करोड़ों योनियों में मनुष्य होना यह परमात्मा का एक विशेष उपहार है, क्योंकि केवल मनुष्य ही सोच सकता है, केवल मनुष्य ही प्रश्न कर सकता है, केवल मनुष्य ही ईश्वर को खोज सकता है। अन्य प्राणी अपनी प्रकृति के अनुसार जीते हैं, लेकिन मनुष्य अपनी प्रकृति से ऊपर उठ सकता है, और यही उसकी महानता है। इसलिए इस जन्म को व्यर्थ मत गंवाओ। जो अवसर इस जन्म में मिला है वो बार बार नहीं मिलता। हम इस सत्संग में और भी बहुत कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि महाराज जी के उपदेशों का भंडार अनंत है। उनकी वाणी का एक एक शब्द एक पूरे ग्रंथ के बराबर है। लेकिन हम यहां एक बात और जरूर कहना चाहते हैं, जो महाराज जी अपने शिष्यों से बार बार कहते हैं, कि जो भी ज्ञान तुम्हें मिला है उसे बांटो। इस सत्संग को केवल अपने पास मत रखो। जो भी तुम्हारे आसपास दुखी है, परेशान है, भटका हुआ है, उसके पास यह ज्ञान ले जाओ। उसे बताओ कि एक रास्ता है, एक प्रकाश है, एक आशा है। और इसलिए हम भी यही कह रहे हैं। अगर इस सत्संग ने आपको छुआ है, अगर महाराज जी की कोई भी बात आपके मन में उतरी है, तो इसे आगे फैलाइए। अपने परिवार को बताइए, अपने मित्रों को बताइए, क्योंकि जब अच्छी बात फैलती है तो दुनिया थोड़ी और अच्छी होती है। महाराज जी जीवित हैं, उनकी वाणी जीवित है, उनकी करुणा जीवित है, उनका आशीर्वाद जीवित है। यह हम सबके लिए, हम सबकी पीढ़ी के लिए एक महान अवसर है। इस अवसर को हाथ से मत जाने दीजिए। महाराज जी के चरणों में आइए, उनकी वाणी को सुनिए, उनके उपदेशों को जीवन में उतारिए, और देखिए कि जीवन कैसे बदलता है। महाराज जी के आशीर्वाद का चमत्कार, यह विषय जितना गहरा है उतना ही विस्तृत भी है, और इसीलिए हम यहां रुके नहीं हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि महाराज जी के उपदेशों का भंडार इतना विशाल है कि जितना कहो उतना कम लगता है। जो भी इस सत्संग को सुन रहे हैं उनसे हम निवेदन करते हैं, थोड़ा और रुकिए। जो आगे आएगा वो उससे भी अधिक गहरा है जो अब तक कहा गया है। महाराज जी एक बात बहुत जोर देकर कहते हैं, और वो बात है मन की शुद्धि। वो कहते हैं, शरीर को नहलाने से शरीर शुद्ध होता है, लेकिन मन को शुद्ध करने के लिए नदी का जल काफी नहीं। मन की शुद्धि के लिए चाहिए सत्य का जल, करुणा का साबुन और ध्यान की अग्नि जो सारी मैल जला दे। और जब यह तीनों मिलते हैं तब मन शुद्ध होता है, और जब मन शुद्ध होता है तो उसमें परमात्मा का प्रतिबिंब दिखता है। जैसे साफ दर्पण में चेहरा साफ दिखता है और मैले दर्पण में चेहरा धुंधला दिखता है। यही हमारी समस्या है। हमारा मन मैला है, इसलिए परमात्मा का अनुभव धुंधला है। जब मन साफ होगा तो वो अनुभव स्पष्ट होगा, इतना स्पष्ट कि फिर कोई संशय नहीं रहेगा। महाराज जी के सत्संग में एक बार एक बहुत विद्वान व्यक्ति आए। वो बहुत पढ़े लिखे थे। उन्होंने कई धर्मग्रंथ पढ़े थे, गीता, उपनिषद, बाइबल, कुरान, त्रिपिटक, सब कुछ पढ़ा था। उन्होंने महाराज जी से कहा, महाराज, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, मुझे लगता है मैंने सब जान लिया है, लेकिन फिर भी भीतर शांति नहीं है। ऐसा क्यों? महाराज जी ने उनकी बात सुनी और बहुत शांति से एक गिलास पानी मंगवाया। उस गिलास में पहले से थोड़ा रंगीन पानी था। महाराज जी ने उस गिलास में और साफ पानी डाला। गिलास भर गया, लेकिन रंग नहीं गया। फिर महाराज जी ने कहा, देखो, इस गिलास में जो रंग है वो तुम्हारी पुरानी धारणाएं हैं, पुरानी मान्यताएं हैं, पुराने संस्कार हैं। जब तक ये नहीं जाएंगे तब तक कितना भी नया ज्ञान डालो वो उसी रंग में रंग जाएगा। पहले खाली होना पड़ेगा, और खाली होने के लिए झुकना पड़ेगा, और झुकने के लिए अहंकार छोड़ना पड़ेगा। वो विद्वान व्यक्ति बहुत देर तक चुप रहे, और फिर उन्होंने महाराज जी के चरण छुए और कहा, महाराज, आज पहली बार मुझे समझ आया कि मैं कितना अज्ञानी हूं। यही है महाराज जी की शिक्षण विधि। वो कभी लंबे व्याख्यान नहीं देते। वो एक छोटी सी बात में, एक छोटे से उदाहरण में पूरा सत्य खोल देते हैं, और वो सत्य भीतर तक उतरता है। इसलिए नहीं कि वो बहुत जटिल है, बल्कि इसलिए कि वो बहुत सरल है। सत्य हमेशा सरल होता है, हम ही उसे जटिल बना देते हैं। महाराज जी कहते हैं, इस सृष्टि में जो भी है वो ऊर्जा है। तुम्हारा यह शरीर ऊर्जा है, तुम्हारे विचार ऊर्जा हैं,
तुम्हारी भावनाएं ऊर्जा हैं, और यह सारी ऊर्जा एक महाऊर्जा से निकली है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, जिसे कोई अल्लाह कहता है, कोई वाहेगुरु कहता है। नाम अलग हैं, लेकिन सत्य एक है। जैसे एक नदी को अलग अलग घाटों पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, लेकिन नदी एक ही है, वैसे ही परमात्मा एक है। उसे पुकारने के तरीके अलग हो सकते हैं, और जो इस एकता को समझ जाता है वो धर्म के नाम पर होने वाले झगड़े से मुक्त हो जाता है। वो सबको अपना मानने लगता है, और यही विश्व बंधुत्व की नींव है। महाराज जी का संदेश केवल एक धर्म के लिए नहीं है। महाराज जी के सत्संग में हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के लोग आते हैं और सब एक साथ बैठते हैं। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। महाराज जी के सामने सब समान हैं, और यह देखकर जो आनंद होता है वो बताया नहीं जा सकता। जब एक छत के नीचे अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ परमात्मा को याद करते हैं, एक साथ प्रेम का अनुभव करते हैं, तो लगता है यही तो वो समाज है जिसका सपना सभी महापुरुषों ने देखा था। महाराज जी अक्सर एक बात कहते हैं जो बहुत व्यावहारिक है और जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में बहुत काम आती है। वो कहते हैं, दिन की शुरुआत अच्छे विचारों से करो। जब सुबह उठो तो पहला विचार ये हो, आज का दिन मेरे लिए एक उपहार है। परमात्मा ने मुझे एक और दिन दिया है, इस दिन में मैं क्या अच्छा कर सकता हूं। यह विचार जब सुबह मन में आता है तो पूरे दिन का रंग बदल जाता है। लेकिन अगर सुबह उठते ही मन में चिंताएं आए, समस्याएं आए, काम का बोझ आए, तो पूरा दिन उसी भार के साथ गुजरता है। इसीलिए सुबह का पहला काम कृतज्ञता जो है उसके लिए धन्यवाद, और फिर ध्यान, और फिर दिन की शुरुआत। यह क्रम जब बन जाता है तो जीवन धीरे धीरे रूपांतरित होने लगता है। हम यहां अपना एक अनुभव साझा करना चाहते हैं। हम जब पहली बार महाराज जी के आश्रम गए थे तो हमने देखा कि वहां के लोग कितने प्रसन्न थे, कितने शांत थे। उनके चेहरे पर जो भाव था वो किसी सांसारिक खुशी से नहीं आया था, वो भाव भीतरी था। और हम सोचते थे, ये कैसे? इन लोगों के पास कोई बड़ी संपत्ति नहीं है, कोई बड़ा पद नहीं है, लेकिन इनके चेहरे पर जो संतोष है, जो शांति है, वो उन लोगों में नहीं जिनके पास सब कुछ है। और तब हमें समझ में आया, संपत्ति बाहर होती है, संपन्नता भीतर होती है। और भीतर की संपन्नता तभी आती है जब साधना हो, जब गुरु की कृपा हो, जब मन शांत हो। महाराज जी कहते हैं, तुम जो खोज रहे हो वो बाजार में नहीं मिलता, वो किसी दुकान में नहीं बिकता, वो किसी रिश्ते में नहीं मिलता, वो भीतर है। और भीतर जाने का रास्ता है साधना, और साधना का द्वार खोलने की चाबी है गुरु का अनुग्रह। इसलिए गुरु की शरण में आओ, गुरु को पूरी तरह स्वीकार करो, और जब तुम यह कर लेते हो तो गुरु भी तुम्हें पूरी तरह स्वीकार करते हैं। और उस स्वीकृति में जो अनुभव होता है वो जीवन का सर्वश्रेष्ठ अनुभव है। महाराज जी के उपदेशों में एक विशेष स्थान है नाम के उपदेश का। महाराज जी कहते हैं, परमात्मा का नाम सबसे बड़ी शक्ति है। जब कभी मन उद्विग्न हो, जब कभी परिस्थितियां कठिन हों, जब कभी रास्ता न सूझे, तो बस परमात्मा का नाम लो। यह नाम एक ऐसा आश्रय है जो कभी छोड़ता नहीं। यह नाम एक ऐसी शरण है जहां कोई भय नहीं। और यह नाम तुम्हारे होंठों पर हो या मन में, दोनों में प्रभाव होता है। इसलिए नाम जपो, चाहे काम करते हुए जपो, चाहे चलते हुए जपो, चाहे सोने से पहले जपो। नाम की धारा जब अंतर में बहने लगती है तो एक दिन वो इतनी तेज हो जाती है कि भीतर का सारा अंधकार बह जाता है। महाराज जी एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं नाम के महत्व को समझाने के लिए। वो कहते हैं, एक दीपक जलाओ अंधेरे कमरे में। क्या अंधेरा पूछेगा, यह दीपक कितने साल से जल रहा है? क्या अंधेरा कहेगा, पहले साबित करो कि दीपक काम करेगा? नहीं, दीपक जलते ही अंधेरा जाता है। वर्षों का अंधेरा भी एक दीपक की रोशनी से मिट जाता है। वैसे ही नाम जपो, कितनी भी पुरानी मैल हो मन में, नाम से वो जाएगी, इसमें संशय मत करो। अब हम आपसे संकल्प के बारे में बात करना चाहते हैं। महाराज जी कहते हैं, संकल्प सबसे बड़ी शक्ति है। जब मनुष्य दृढ़ संकल्प करता है तो सृष्टि की सारी ऊर्जाएं उसके पक्ष में खड़ी हो जाती हैं। लेकिन संकल्प और हठ में फर्क है। हठ वो है जो तुम्हारे अहंकार से आता है, मैं यह करूंगा, बस करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और संकल्प वो है जो तुम्हारे विवेक से आता है, मैं इसलिए यह करूंगा क्योंकि यह सही है, यह मेरे और दूसरों के भले के लिए है। संकल्प में नम्रता होती है। संकल्प में यह भाव होता है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और शेष ईश्वर पर छोड़ूंगा। और यह भाव जब होता है तो संकल्प पूरा होता है, और जब पूरा नहीं होता तब भी मन शांत रहता है।
क्योंकि तुम्हें पता है मैंने अपना काम किया, ईश्वर ने अपना निर्णय किया। महाराज जी के जीवन में एक ऐसी घटना है जो बहुत प्रेरणादायक है। एक बार एक युवक आया जो बहुत निराश था। उसने सब कुछ करने की कोशिश की थी जीवन में, पढ़ाई, नौकरी, व्यवसाय, लेकिन हर जगह असफलता मिली थी। वो महाराज जी के पास आया और बोला, महाराज, मैं थक गया हूं। मुझे नहीं लगता कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा होगा। मेरे हाथ में कुछ नहीं है। महाराज जी ने उसे बहुत ध्यान से सुना। फिर उन्होंने उससे पूछा, जब तुम पहली बार चलना सीख रहे थे तब कितनी बार गिरे? उस युवक ने कहा, पता नहीं, बहुत बार। महाराज जी ने कहा, उस समय क्या तुमने सोचा था, मेरे हाथ में कुछ नहीं, मैं कभी नहीं चल पाऊंगा? उस युवक ने कहा, नहीं। महाराज जी ने कहा, क्योंकि तब तुम बच्चे थे और बच्चों को हार मानना नहीं आता। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए दुनिया ने तुम्हें सिखाया हार मानना, और यह सबसे बड़ी गलत शिक्षा है। उठो, फिर कोशिश करो और इस बार मेरे आशीर्वाद को साथ लेकर जाओ। वो युवक जब वापस गया तो उसके कदमों में जो ताजगी थी, जो विश्वास था, वो बदला हुआ था, और हमने बाद में सुना कि उसने अपने जीवन में बड़ी सफलता पाई। ये था महाराज जी के आशीर्वाद का चमत्कार। महाराज जी कहते हैं, विफलता कोई अंत नहीं है, विफलता एक पड़ाव है। हर बड़े इंसान की जिंदगी में विफलताएं आई हैं और उन्होंने उन विफलताओं से सीखा। वो सबक जो विफलता सिखाती है वो सफलता नहीं सिखा सकती। इसलिए विफलता से डरो मत, उसे स्वीकार करो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। यह भाव जब मन में पक्का हो जाता है तो जीवन में कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। तुम हर परिस्थिति को अवसर में बदल सकते हो। महाराज जी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलते हैं, स्वास्थ्य। वो कहते हैं, शरीर मंदिर है, इसका ध्यान रखना आध्यात्मिक कर्तव्य है। जो अपने शरीर की परवाह नहीं करता वो साधना भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि साधना के लिए स्वस्थ शरीर चाहिए, स्वस्थ मन चाहिए। महाराज जी कहते हैं, सही खाओ, पर्याप्त सो, व्यायाम करो, यह भी साधना का हिस्सा है। जो खाना खाते हो वो तुम्हारे मन पर भी असर डालता है, इसीलिए सात्विक आहार लो। जो चीजें नशे की हैं, जो चीजें शरीर और मन को हानि पहुंचाती हैं, उन्हें छोड़ो। ये केवल नियम नहीं है, ये आत्म प्रेम है। जो खुद से प्रेम करता है वो खुद को नष्ट नहीं करता। महाराज जी का एक उपदेश जो हमें बहुत प्यारा लगता है वो है सौंदर्य के बारे में। महाराज जी कहते हैं, सौंदर्य क्या है? लोग कहते हैं यह चेहरा, यह शरीर, यह वस्त्र, लेकिन महाराज जी कहते हैं असली सौंदर्य वो है जो भीतर से आता है। जब कोई व्यक्ति प्रेम से भरा होता है, करुणा से भरा होता है, शांति से भरा होता है, तो उसके चेहरे पर जो चमक होती है, जो आभा होती है, वो किसी सौंदर्य प्रसाधन से नहीं आती, वो भीतर से आती है। और यही असली सौंदर्य है जो कभी फीका नहीं पड़ता। उम्र के साथ बाहरी सौंदर्य जाता है, लेकिन भीतरी सौंदर्य उम्र के साथ और निखरता है। इसलिए भीतर को सुंदर बनाओ। महाराज जी ने एक बार सत्संग में कहा, जब तुम सूरज की ओर चलते हो तो तुम्हारी छाया पीछे पड़ती है, जब तुम सूरज से दूर चलते हो तो छाया तुम्हारे आगे पड़ती है। जीवन में भी ऐसा ही है। जब तुम परमात्मा की ओर चलते हो तुम्हारी सारी समस्याएं पीछे छूटने लगती हैं, और जब तुम परमात्मा से दूर भागते हो समस्याएं तुम्हारे आगे आकर खड़ी हो जाती हैं। इसलिए दिशा सही करो, परमात्मा की ओर मुड़ो, और यह मुड़ना कोई भौतिक दिशा नहीं है, यह भीतरी दिशा है। जब मन परमात्मा की ओर मुड़ता है तभी जीवन में क्रांति होती है। महाराज जी अपने शिष्यों को सिखाते हैं, प्रत्येक क्षण में परमात्मा को देखो। जब तुम किसी फूल को देखो उसमें परमात्मा को देखो। जब तुम किसी बच्चे की हंसी सुनो उसमें परमात्मा को सुनो। जब तुम किसी बुजुर्ग की झुर्रियां देखो उनमें परमात्मा की कहानी पढ़ो। जब तुम बारिश की बूंदें महसूस करो उनमें परमात्मा का स्पर्श महसूस करो। जब यह भाव पक्का हो जाता है तो हर क्षण एक सत्संग बन जाता है। फिर मंदिर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर जगह मंदिर है। फिर पूजा का विशेष समय नहीं, क्योंकि हर पल पूजा है। महाराज जी कहते हैं, समय सबसे कीमती चीज है। धन खोया तो वापस मिल सकता है, स्वास्थ्य खोया तो लौट सकता है, लेकिन समय जो गया वो कभी वापस नहीं आता। इसीलिए समय को सोच समझकर लगाओ। उस काम में लगाओ जो तुम्हें और दूसरों को भला करे। उस काम में लगाओ जो तुम्हारी आत्मा को संतुष्ट करे, और सबसे ज्यादा उस काम में लगाओ जो तुम्हें परमात्मा के करीब ले जाए।
क्योंकि यही एकमात्र कार्य है जो अंत में काम आता है। महाराज जी के सत्संग में एक और बात जो हमने सीखी वो है विनम्रता। महाराज जी कहते हैं, जो पेड़ जितना फलों से लदा होता है उतना ही झुका होता है। जो इंसान जितना ज्यादा जानता है, जितना ज्यादा समझता है, वो उतना ही विनम्र होता है, और जो खाली होता है वो अकड़ता है। इसलिए जब भी अहंकार आए, जब भी लगे कि मैं बहुत जानता हूं, मैं बहुत कर चुका हूं, तो याद करो कि इस विशाल ब्रह्मांड में हम एक छोटे से ग्रह पर एक छोटे से प्राणी हैं। और इस एहसास में जो नम्रता आती है, वही नम्रता परमात्मा को प्रिय है, और परमात्मा उन्हीं पर अपनी कृपा करता है जो विनम्र होते हैं। महाराज जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुख और दुहक के बारे में कहते हैं। वो कहते हैं, सुख और दुहक दोनों अतिथि हैं, कोई भी हमेशा के लिए नहीं रहता। जब दुहक आए तो घबराओ मत, यह जाएगा। जब सुख आए तो अति मत करो, यह भी जाएगा। जो इस आने जाने को शांत मन से देख सकता है, वो वास्तव में प्रसन्न है। और यह शांत भाव, यह साक्षी का भाव, यही ध्यान से आता है। जब तुम साधना में बैठते हो और अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को एक दर्शक की तरह देखते हो, तो धीरे धीरे रोजमर्रा की जिंदगी में भी यह भाव आने लगता है। और जब यह भाव आता है तो जीवन एक बड़ा नाटक लगता है जिसमें तुम अभिनय कर रहे हो, लेकिन तुम जानते हो कि तुम उससे परे हो। महाराज जी का एक उपदेश जो हमें रात को सोने से पहले हमेशा याद आता है, वो यह है कि वो कहते हैं, रात को सोने से पहले दिन भर की जो भी कड़वाहट हो, जो भी नाराजगी हो, जो भी चिंता हो, उसे परमात्मा के हवाले करो और सो जाओ। ये मत लेकर सो, क्योंकि नींद में भी मन काम करता रहता है, और अगर तुम नकारात्मक भाव लेकर सोते हो तो नींद में भी वो विचार चलते रहते हैं, और सुबह उठते हो तो थके हुए होते हो। लेकिन अगर शांत मन से कृतज्ञता के भाव से सोते हो तो नींद गहरी होती है, और सुबह उठते हो तो ताजा होते हो। ये छोटी सी आदत जीवन को बहुत बदल देती है। अब हम उस विषय पर आना चाहते हैं जिसके बारे में महाराज जी कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो बहुत गहरी बात कहते हैं, और वो है कर्म। महाराज जी कहते हैं, कर्म एक बहुत सूक्ष्म नियम है जिसे बहुत लोग समझते नहीं। लोग सोचते हैं कर्म मतलब जो किया उसका फल मिलेगा। ये सही है, लेकिन यह पूरी बात नहीं है। कर्म केवल कार्य नहीं है, कर्म में विचार भी आते हैं, भावनाएं भी आती हैं। जब तुम मन में किसी के बारे में बुरा सोचते हो, वो भी कर्म है। जब तुम मन में किसी के लिए करुणा महसूस करते हो, वो भी कर्म है। और इसलिए केवल बाहरी कर्म नहीं, भीतरी कर्म भी शुद्ध करना पड़ता है। विचार शुद्ध हों, भावनाएं शुद्ध हों, तभी जीवन शुद्ध होता है। महाराज जी कहते हैं, कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन मिलता जरूर है। जैसे किसान फसल बोता है और महीनों बाद काटता है, वैसे ही कर्म के बीज बोते हो और उनका फल समय पर आता है। इसलिए कभी यह मत सोचो कि मैंने बुरा किया और कुछ नहीं हुआ। फल आएगा। और जब अच्छा करते हो और तुरंत कुछ नहीं मिलता, निराश मत हो, फल आएगा, सही समय पर आएगा। महाराज जी ने एक बार एक बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा, अगर तुम चाहते हो कि दुनिया बदले तो पहले खुद बदलो। ये बात बहुत सुनी जाती है, लेकिन बहुत कम लोग इस पर चलते हैं। हम सब यही चाहते हैं कि दूसरे बदलें, पड़ोसी बदले, सरकार बदले, समाज बदले, लेकिन खुद बदलने की जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता। महाराज जी कहते हैं, तुम एक दीपक हो। अगर तुम जल उठो तो अपने आसपास की जगह रोशन हो जाएगी। लेकिन अगर तुम यही शिकायत करते रहो कि बाकी सब क्यों नहीं जले, तो अंधेरा बना रहेगा। इसलिए तुम जलो, बस तुम जलो, और तुम्हारे जलने से दूसरे भी जलेंगे। ये प्रकाश की श्रृंखला है। महाराज जी के आशीर्वाद में जो सबसे बड़ी बात है वो यह कि वो कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते। उनके शिष्य दुनिया के किसी भी कोने में हो, महाराज जी की ऊर्जा, महाराज जी की करुणा उन तक पहुंचती है। और यह हम केवल कह नहीं रहे, यह हमने जिया है। जब भी जीवन में कठिन समय आया, जब भी हम अकेले महसूस किए, एक अजीब सी शांति आई, एक अजीब सा सहारा महसूस हुआ, और हम जानते हैं वो महाराज जी का आशीर्वाद था। महाराज जी कहते हैं, जो गुरु से जुड़ता है वो कभी अकेला नहीं होता, चाहे शरीर से दूर हो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। गुरु का संबंध शरीर से नहीं होता, आत्मा से होता है, और आत्मा का संबंध दूरी नहीं तोड़ सकती, समय नहीं तोड़ सकता। इसलिए जो एक बार सच्चे मन से गुरु की शरण लेता है, उसका जीवन बदल जाता है। यह वचन है। महाराज जी का एक और उपदेश जो बहुत गहरा है, वो है भय के बारे में। महाराज जी कहते हैं, भय मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है, और भय हमेशा भविष्य का होता है। क्या होगा, कैसे होगा, अगर नहीं हुआ तो, यह सब भविष्य की चिंताएं हैं।
और भविष्य अभी आया नहीं है, इसलिए तुम एक ऐसी चीज से डर रहे हो जो अभी है ही नहीं, और इस डर में अपनी वर्तमान ऊर्जा नष्ट कर रहे हो। महाराज जी कहते हैं, भय को जड़ से खत्म करना हो तो एक ही उपाय है, परमात्मा पर विश्वास। जब तुम्हें पक्का यकीन हो कि एक शक्ति है जो तुम्हारे साथ है, जो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी, तो भय का आधार ही नहीं बचता। और यह विश्वास साधना से आता है, गुरु से आता है। महाराज जी एक बात युवाओं से विशेष रूप से कहते हैं। वो कहते हैं, अपने माता पिता की सेवा करो। यह सबसे बड़ी तपस्या है जो तुम इस समय कर सकते हो। जो माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा, अपनी नींद खोकर तुम्हारी नींद की रक्षा की, उनकी सेवा करना परमात्मा की सेवा करना है। बहुत से लोग तीर्थ पर जाते हैं, व्रत उपवास करते हैं, लेकिन घर में माँ बाप उपेक्षित हैं। महाराज जी कहते हैं, यह उलटी साधना है। पहले घर का मंदिर संभालो, फिर बाहर के मंदिर जाओ। महाराज जी का एक उपदेश जो हमारे हृदय की गहराई में उतर गया है, वो ये है कि वो कहते हैं, प्रत्येक आत्मा परमात्मा का अंश है। इसीलिए जब तुम किसी को तुच्छ समझते हो, जब तुम किसी को नीचा दिखाते हो, जब तुम किसी को अपमानित करते हो, तो तुम परमात्मा के अंश को अपमानित करते हो, और यह पाप से भी बड़ा पाप है। इसलिए सबका सम्मान करो, चाहे वो कितना भी छोटा हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो। हर जीव में परमात्मा है, और जो इसे जान लेता है वो वास्तव में ज्ञानी है। महाराज जी के उपदेशों की एक अद्भुत विशेषता यह है कि वो जीवन के हर पहलू को छूते हैं। वो कभी नहीं कहते कि संसार छोड़ दो। वो कहते हैं, संसार में रहो, लेकिन संसार तुम्हारे भीतर न रहे। यानी काम करो, परिवार के साथ रहो, समाज में रहो, लेकिन भीतर से जुड़े रहो। जैसे कमल कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ उसे छूती नहीं, वैसे ही संसार में रहो, लेकिन संसार की माया तुम्हारे भीतर न घर करे। और यह तभी संभव है जब साधना हो, जब ध्यान हो, जब गुरु का सान्निध्य हो। महाराज जी अक्सर एक बात कहते हैं जो बहुत सरल है, लेकिन जिसका अर्थ बहुत गहरा है। वो कहते हैं, मुस्कुराओ, बस मुस्कुराओ। ये छोटी सी चीज दुनिया को बदल सकती है। जब तुम मुस्कुराते हो तो तुम्हारे भीतर कुछ होता है, और जो व्यक्ति तुम्हारी मुस्कान देखता है उसके भीतर भी कुछ होता है। मुस्कान एक ऐसी भाषा है जो सारी दुनिया समझती है, और यह मुस्कान तब सबसे सुंदर होती है जब वो भीतर से आती है, जब वो शांत मन की मुस्कान हो, तृप्त हृदय की मुस्कान हो। महाराज जी के आशीर्वाद से जो सबसे बड़ा परिवर्तन हम में आया है वो यह है कि अब हम जीवन को भार नहीं समझते। पहले हर सुबह एक चुनौती की तरह लगती थी, हर दिन एक बोझ था, लेकिन अब हर दिन एक उपहार है। हर सुबह एक नई शुरुआत है, हर पल में एक संभावना है, और यह दृष्टि बदलने से पूरा जीवन बदल जाता है। और यह दृष्टि हमें महाराज जी ने दी है। हम उन सभी से कहना चाहते हैं जो अभी भी किसी दुख में हैं, किसी परेशानी में हैं, किसी खोज में हैं, कि रास्ता है, उम्मीद है, महाराज जी हैं। उनकी शरण में आइए, उनकी वाणी को सुनिए, उनके उपदेशों को जीवन में उतारिए और अनुभव करिए वो चमत्कार जो हम अनुभव कर चुके हैं। महाराज जी की वाणी में एक बहुत सुंदर प्रार्थना है जो वो अपने शिष्यों को सिखाते हैं। वो कहते हैं, हर रात सोने से पहले यह भाव लाओ, हे परमात्मा, आज जो भी हुआ तेरी इच्छा थी। जो सुख मिला तेरा था, जो दुख मिला उसमें भी तेरी कोई सीख थी। मैं तेरा हूं, तू मेरा है। इस भाव से जब सोते हो तो जो अनुभव होता है वो शब्दों में नहीं आता। वो एक ऐसी शांति है जो रात भर बनी रहती है, और सुबह जब उठते हो तो महसूस होता है जैसे नए हो गए, जैसे सब कुछ ताजा हो गया। महाराज जी का संदेश बहुत स्पष्ट है, जागो। जागो इस नींद से जिसमें हम सोचते हैं कि यह संसार ही सब कुछ है। जागो इस भ्रम से जिसमें हम सोचते हैं कि जो दिख रहा है वही सत्य है। जागो और देखो, इस दिखती हुई दुनिया के पीछे एक और दुनिया है। वो दुनिया जो अनंत है, आनंदमय है, शाश्वत है, और उस दुनिया का द्वार तुम्हारे भीतर है। उस द्वार को खोलो, और जब खुलेगा तब जो मिलेगा उसे पाकर फिर कुछ और मांगने की इच्छा नहीं रहेगी। श्री आशुतोष महाराज जी की जय। उनके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस सत्संग को सुनने के लिए धन्यवाद। और अगर इस सत्संग की कोई भी बात आपके मन को छुई हो, आपके जीवन में कोई प्रकाश लेकर आई हो, तो इसे आगे फैलाइए। महाराज जी का यही संदेश है, प्रकाश को बांटो। परम पूज्य श्री आशुतोष।
महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सनातन धर्म की जय, सांचे दरबार की जय।